ये कहानी मैं मिस्टर कुलदीप के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम कुलदीप है और मैं पंजाब में रहता हूँ। मैं अभी जो आपको बात बताने वाला हूँ वो घटना मेरे साथ 50 साल पहले घटी थी। ये बात 1970 की है, जब मैं दिल्ली में रहा करता था। मैं वहाँ के एक नामी अस्पताल में लैब इंचार्ज हुआ करता था और लैब में मेरे अलावा मेरे 2 असिस्टेंट भी थे जिनका नाम विद्या और सुरेश था। हम तीनों ही अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ किया करते थे। एक रात लैब में बहुत ज़्यादा काम था। विद्या और सुरेश को तो अपना रोज़ का ही काम करना था, लेकिन मुझे आज बहुत सारी फाइल्स पढ़नी थीं और उनको साइन करके अप्रूव भी करना था। रात के करीब 9 बजे सुरेश मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, सर मेरा काम हो गया है, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? मैंने सुरेश से कहा, हाँ जाओ, लेकिन कल सुबह टाइम पर आ जाना। आजकल तुम काफ़ी लेट आ रहे हो। सुरेश ने मुझसे कहा, हाँ जी सर जी, कल सुबह मैं ठीक 9 बजे आ जाऊंगा। सुरेश के जाते ही विद्या ने भी मुझसे कहा, सर मैं भी जाऊं क्या? बस थोड़ा सा ही काम बचा है, कल सुबह जल्दी आकर कंप्लीट कर लूंगी। मैंने उसको कहा, हाँ तुम भी जाओ, काफ़ी लेट हो चुका है, लेकिन कल सुबह जल्दी आ जाना। विद्या ने मुझसे कहा, ओके सर मैं चलती हूँ, और आप भी घर जल्दी चले जाइए क्योंकि मैडम भी आपका डिनर के लिए वेट कर रही होंगी। उसके बाद उसने मुझे गुड नाइट कहा और वो भी अपने घर के लिए निकल गई। अब मैं लैब में अकेला रह गया था और मैं काम करता रहा। करीब 10 बजे मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा और सोचा, आज अगर मैंने इन सारी फाइल्स को कंप्लीट किया तो रात के 12 बज जाएंगे। क्यों ना मैं भी कल सुबह जल्दी आकर अपना सारा काम कंप्लीट कर लूं। तभी मैंने एक आखिरी फाइल पर साइन किया और मैं भी घर के लिए निकल पड़ा। मैंने लैब को लॉक किया, चाबी रिसेप्शन पर जमा कराई और घर की तरफ निकल पड़ा। आमतौर पर मैं अस्पताल से निकलकर दाईं तरफ की सड़क से पैदल चलता हुआ घर जाता था, लेकिन उस रात लेट हो जाने के कारण मैंने शॉर्टकट से जाने का सोचा और बाईं तरफ चल दिया। उसके बाद मैं एक और बार बाईं तरफ मुड़ा और अस्पताल के पीछे से गुजरने वाली रेलवे लाइन तक जा पहुंचा। मैं बस अभी रेलवे की पटरियां टाप करके उस पार जाने ही वाला था कि तभी किसी ने मेरी पीछे से पीठ थपथपाई और उस वक्त मैं बहुत बुरी तरह डर गया। तभी मैं पीछे मुड़ा। एक बहुत ही बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र करीब 90 से 100 साल तक की थी मेरे सामने खड़ा हुआ था। उसके शरीर पे एक छोटे से सफ़ेद कच्छे के अलावा कुछ नहीं था और वो एक लकड़ी की लाठी के सहारे खड़ा हुआ था। वो आदमी मेरे बहुत ही पास आकर खड़ा हो गया था, इसलिए मैंने उससे 4 कदम पीछे किए और फिर मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए? तभी वो आदमी अपनी बूढ़ी आवाज़ में मुझसे बोला, साहब मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बस 2 आने दे दो साहब, मैं रोटी खाऊंगा साहब। मुझे उस गरीब बूढ़े आदमी पर दया आ गई और मैंने उससे कहा, ओह ये तो बहुत बुरी बात है, रुकिए मैं आपको कुछ पैसे भी देता हूँ और मेरे पास एक सेब भी पड़ा हुआ है, वो भी आपको देता हूँ। तभी मैं मुड़ा और नीचे झुक करके मेरे ऑफिस बैग में वो सेब ढूंढने लगा जो कि सुबह मेरी बीवी ने मेरे बैग में डाल दिया था। ऑफिस के ढेर सारे कागज़ों के बीच मैं सेब ढूंढने लगा और कुछ ही पलों के बाद मुझे वो सेब मिल गया। मैं वापस उठा और पीछे मुड़ा। पीछे मुड़ते ही मैं हैरान रह गया। जहां अभी कुछ 1 मिनट पहले ही वो बूढ़ा आदमी खड़ा था, उसी जगह पर अब एक छोटा सा 7-8 साल का बच्चा खड़ा हुआ था। वो बच्चा मेरे चेहरे की हैरानगी देखकर जोर जोर से हंसने लगा। पहले तो वो अपनी पतली सी आवाज में ही हंसता जा रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में मेरे होश उड़ गए जब उस बच्चे की पतली सी आवाज वाली हंसी एक बूढ़े आदमी की आवाज वाली हंसी बन गई। ये नज़ारा देख मैं वहां से भाग निकला और मुझे डर के भागता देख वो और जोर जोर से हंसने लगा। आज उस भयानक रात को 50 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है,
लेकिन ऐसी अजीब और डरावनी घटना मैं शायद कभी भी भुला नहीं पाऊंगा।